हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स थ्योरी पार्ट पे मैंने आपको बता दिए। टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, बचे क्या है? एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फाइन, देखो तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आंसर हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है, उनके डायरेक्ट आंसर लेते हैं, समझेंगे भी। आपको क्या करना है, यहां से आप ये आंसर लिख भी सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। देखो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? गवर्नमेंट शब्द से आपको क्या समझ में आता है? लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ। गवर्नमेंट शब्द बताओ और आपकी लाइफ में गवर्नमेंट किस तरह से आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, वो बताना 5 पॉइंट। तो देखो क्या है, the word government refers to the governing body that makes decisions and get things done for the welfare of its citizens। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्निंग बॉडी जो क्या करती है, जो अपने लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके थ्रू काम करवाती है। ठीक है, the 5 ways in which the government affect our daily lives are, ठीक है, क्या है? तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट रोड वगैरह बनाती है, तो उसमें क्या होता है, हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस पड़ता है ना। पहले रोड नहीं था, अब रोड बन गया तो चीजें आसान हो जाएगी। वैसे फिर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटीज व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव। अगर कोई कमोडिटी बहुत ज्यादा क्या होते जा रही है, अगर कोई कमोडिटी बहुत ज्यादा महंगी होते जा रही है तो गवर्नमेंट उसके प्राइस को रेगुलेट करती है। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। गरीबों की मदद करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, प्लान्स, पॉलिसी चलाना, यह भी गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। पोस्टल और रेलवे सर्विसेज मतलब क्या है? तो ये बेसिक नीड्स हो गई आपकी। ठीक है, कि लोगों, एक इंसान से दूसरे इंसान तक मैसेज पहुंच जाए, पोस्टल। रेलवे, एक इंसान से दूसरे इंसान तक इंसान पहुंच जाए, तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज देना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एड एंड असिस्टेंट कैंप फॉर द अफेक्टेड पीपल इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जैसे फ्लड वगैरह कुछ हो गया, ठीक है, या फिर क्या मान लो कि अर्थक्वेक आ गया, तो जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनके लिए क्या करना, उनके लिए एक तरह से एड और असिस्टेंस, मदद करने वाले कैंप्स वगैरह चलेना। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्निंग बॉडी दैट मेक्स डिसीजन एंड गेट्स थिंग डन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। लोगों के भले के लिए जो काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन, अनेक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ये सारे लोग मिलकर जब लोगों के भले के लिए काम करते हैं तो वो गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज? आपने देखा कि गवर्नमेंट हर इंसान के लिए क्या बना देती है? रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। कैसे बनाती है? तो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कानून बना देती है। अगर कानून तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। अब गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन क्यों बनाती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट्स सी, क्या है आंसर? द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, ये रीजन है, इन कारणों से गवर्नमेंट क्या करती है? रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, लॉ बनाती है। क्या है? टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल। सभी को इक्वलिटी मिल सके, सभी को जस्टिस मिल सके, सभी के साथ न्याय हो सके। ठीक है, कानून रहेगा तो क्या है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, किसी ने गलत किया तो उसे सजा मिलेगी। थ्योरेटिकली तो ऐसा होता ही है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि पैसे वाले बच जाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली तो ऐसा होता है ना। तो इसके चलते क्या, इक्वलिटी और जस्टिस सभी को मिले, ये कोशिश करती है। टू मेंटेन पीस, शांति बनी रहे। किसके बीच में शांति बनी रहे? तो जनता के बीच में। लॉज हैं, सब लॉज फॉलो करो, चुपचाप अपना देश चलता रहेगा आराम से। कोई लॉ तोड़ेगा तो गड़बड़ होगी, तो शांति बनाए रखने के लिए। फिर क्या है? टू एडमिनिस्टर कंट्री एफिशिएंटली। ठीक है, सही तरह से देश को चला सके हम एफिशिएंटली। आप अगर काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? इस तरह से लॉज बनाना होगा। ये कारण है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 एसेंशियल फीचर्स बताइए। क्या 2 एसेंशियल फीचर्स हैं? तो 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? इतना बड़ा देश, इतनी सारी जनता, सब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस बाय चूजिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव। हम अपने नेता को चूज करते हैं, वो नेता हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं? काम करते हैं। तो एक तो ये एसेंशियल फीचर हो गया। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। और गवर्नमेंट किसको आंसरेबल रहती है? हमेशा पीपल को।
हमने देखा मोनार्की जो रहेगी जहां पे, ठीक है, मोनार्क रहेगा, कहीं राजा रहेगा, तो ही इज और शी, ठीक है, अगर रानी है तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी पीपल, दे आर नॉट आंसरेबल टू दी पीपल, वो जनता को जवाब नहीं देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलेगा लाला, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होगा, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू दी पीपल, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसे लोगों को जवाब देना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 क्या है, 4 भी देखो तो व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश। सफरेज मूवमेंट क्या है, मैंने आपको अभी बताया था पिछले वीडियो में कि जो आजादी मिली, आजादी के बाद में डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी में लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक डेफिनेशन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी एक बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। तो सफरेज मूवमेंट चलाए थे वुमेन ने, ध्यान आया कुछ, चलो आंसर देखते हैं। द मूवमेंट फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट वॉज कॉल्ड सफरेज मूवमेंट। महिलाओं को वोटिंग राइट चाहिए था और उन्होंने जब मूवमेंट चलाया तो उसे वुमेन सफरेज मूवमेंट कहा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इट अकम्प्लिश्ड, इससे हमें मिला क्या, देखो व्हाट डिड इट अकम्प्लिश, तो इट अकम्प्लिश द राइट टू वोट फॉर वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी वर्ल्ड वाइड जितनी भी वुमेन है, तो धीरे धीरे करके क्या है, उन्हें वोटिंग राइट मिलना चालू होता है। सबसे पहले वोटिंग राइट न्यूजीलैंड में मिला था महिलाओं को, ठीक है। चलो अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन समझो अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से समझना। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट, ठीक है। गांधी जी ने बोला सभी को, अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी को क्या दिया जाना चाहिए, वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए, ठीक है। गांधी जी ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की। However, a few people don't share his view, लेकिन कुछ लोगों का मानना था गांधी जी सही नहीं बोल रहे हैं कि सभी को वोटिंग राइट दें। क्या बोलते थे, तो कुछ लोग ये बोलते थे, they feel that illiterate people who are mainly poor, ठीक है, बोलते हैं कि जो इलिटरेट हैं, जो अधिकतर गरीब होते हैं, they should not be given the right to vote, उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब आपका क्या ओपिनियन है, तो क्वेश्चन ये है यहां से, what do you think, ठीक। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था, मैं छुड़वा सकता था क्योंकि आपको खुद से करना है, लेकिन अब स्टार्टिंग है, अभी 6th क्लास में, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाता हूं, फिर ये उंगली छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। फिर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने आप से करना सीखना है ऐसी चीजें, लेकिन अभी स्टार्टिंग में बता देते हैं आपको, चलो ठीक। क्योंकि देखो बच्चों ऐसा है, 9th-10th में जाओगे आप, तो 9th-10th से तो आपको फिर अपने आप से ही चीजें करना रहेगी सब कुछ, ठीक है। और 11th-12th से तो हो सकता है कि आपको खुद से भी बहुत सारी चीजें पढ़ना है, तो क्या होता है कि अपनी डिपेंडेंस जितनी जल्दी आप हटा लोगे उतना सही रहेगा। टीचर्स आर देयर टू गाइड यू, ठीक है, हम हमेशा आपके लिए रहेंगे, लेकिन आप आपके पैरों पे खड़े रहोगे, मतलब खुद से करोगे तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा, बट वी आर देयर, ठीक है, डोंट वरी। तो मैं आपको यहां पे करना सिखाता हूं चीजें, कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डू बाय योरसेल्फ, तो उसको कैसे करना है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है, सभी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, तो वही चीज लिखो अपने वर्ड्स में, ठीक है। देखो व्हाट डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आपको। यस इट विल बी, श्योर, ठीक है। गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दीज विथ द क्लास, ठीक है। 5 पॉइंट आप लिखो और आप अपने ग्रुप में डिस्कस करना फिर अपने क्लास के बच्चों के साथ, ठीक है। देखो क्या है आंसर, यस आई थिंक दैट ऑल पीपल वेदर इलिटरेट और लिटरेट, सभी को वोटिंग राइट होना चाहिए। ऑल पीपल, पुअर और रिच, शुड हैव द राइट टू वोट। यस आई थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन को पकड़ो और आंसर, इतना क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक, तो आपने क्या बोला कि नहीं सभी को होना चाहिए, और क्या ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, डू यू थिंक दिस वुड बी अ डिस्क्रिमिनेशन, तो यस आई थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये हो गया। अब 5 पॉइंट्स आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए लिखो, तो क्या है, वी हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वो गरीब है इस कारण से हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, गलत है, ये तो सरासर गलत है। तो हमारे पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि हम किसी को गरीबी के कारण क्या करें, डिस्क्रिमिनेट करें। फिर क्या है, डेमोक्रेसी टॉक ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, डेमोक्रेसी जो है तो इक्वलिटी की बात करता है, सभी के लिए जस्टिस की बात करता है कि सभी को समानता मिल सके। तो अब जब डेमोक्रेसी है तो फिर भैया सभी को वोटिंग राइट होना चाहिए, ठीक है। Our constitution provides equal voting right to all the citizens, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स देता है। सभी को जब इक्वल वोटिंग राइट्स देता है तो हम इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कौन है। वेल्थ इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर गुड जजमेंट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो वो सही नेता नहीं चूज कर पाएंगे, मतलब आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, आप आर्गुमेंट क्या दे रहे थे, फिर इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर, इन्हें वोटिंग राइट मत दो, क्यों, क्योंकि वो आप बोल रहे हो कि वो गरीब है, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो दिमाग तो सही है ना उसका भी। तो इस तरह से वेल्थ इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर गुड जजमेंट, ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा होगा वही सही डिसीजन लेगा। और आपको एक डेटा बताता हूं मैं, पता है कि जो वोटिंग रेशियो होता है ना, तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जब इलेक्शंस होते तो वोट में एस्पिरेशंस किसे उम्मीद रहती, कौन सबसे ज्यादा वोट देने जाते, तो हमारे गरीब सोसाइटी का जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, ठीक है, जो पुअर स्ट्रेटा है वो जाता है वोट देने, अमीर लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक।
अब क्या होता है, वी मस्ट ऑनर द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, और इस तरह से जब आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो यू आर हर्टिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज नॉट राइट, ठीक है, वो सही नहीं है, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना होगा। तो फाइनली इसी के साथ हमारा चैप्टर भी क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है, मतलब थ्योरी पार्ट पे भी, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे भी हमारा चैप्टर हुआ पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहां पे कंप्लीट हुआ, किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थ्योरी पार्ट कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, स्वाहा, पूर्ण आहुति देते हैं हम चैप्टर को, ठीक है। आई होप आपको मजा आया, चैप्टर सारी चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।